गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ मैं टीजीटी, पीजीटी और जेई मेंस की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। मतलब जो 10-10 मिनट के 5-5 मिनट के क्वेश्चन है उसको 10 सेकंड या 20 सेकंड में कैसे करेंगे। देखिए मई माह में आपका टीजीटी का एग्ज़ाम है ना। और मुश्किल से 1 मंथ बचा है आपका। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सब टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे इसमें। और कम टाइम में कैसे करना है ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये लिखा है इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस, ये आपका मॉडुलस है, मॉडुलस जेड प्लस 4 लेस एंड इक्वल टू 3, देन मैक्सिमम वैल्यू जेड प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। 0 होगी, 1 होगी, 5 होगी या 6 होगी। ओके, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। कम टाइम में आपको क्वेश्चन करना है तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन में ले रहे हैं तब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 125 क्वेश्चन होते हैं इसमें देखिए। और आपको 2 घंटे मिलते हैं, मतलब 120 मिनट मिलते हैं। तो 1 मिनट से पहले क्वेश्चन को करना है आपको। ओके, तो देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को करते हैं, कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है हमारी। ये कह रहा है जेड प्लस 4, ये दे रखा है ना कि जेड प्लस 4 कितना है, लेस एंड इक्वल टू 3 है ना। चलिए इसको फर्स्ट मान लेता हूँ। हमें निकालना क्या है, जेड प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है ना। जेड प्लस 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जेड प्लस 1 को हम ऐसे लिख लेंगे, जेड प्लस 3 है ना, जेड प्लस 4 करेंगे कि जेड प्लस 4 की वैल्यू गिवन है ना। तो यहाँ पे जेड प्लस 4 कर दीजिए और फिर क्या लिखेंगे, जेड प्लस 1 लाना है ना हमें। तो यहाँ पे जेड प्लस 4 की वैल्यू गिवन है ना। तो जेड प्लस 4 ऐसे ही लिखेंगे। और आप क्या कर देंगे, देखिए 4 अगर 3 माइनस करेंगे इसमें, प्लस ऐसे लिख देंगे माइनस का 3, तो यही बचेगा। मतलब इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हो आप, है ना। 4 माइनस 3 1 ही तो बचेगा। अब इस फंक्शन को तोड़ना है, देखिए आपको 2 पार्टों में, है ना। इस फंक्शन को 2 पार्टों में तोड़ना है। देखिए हम कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें या एक तरीका और है, देखिए चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कि प्लस 4 करा और माइनस का 3 कर दिया, है ना, माइनस का 3 कर दिया। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू तो कैसे निकालेंगे। तो फंक्शन आपका यही है ना, फंक्शन आपका ये रहा। तो इसमें हम लिखेंगे, देखिए जेड मॉडल लगा हुआ है, जेड प्लस 4, अब प्लस लगाएंगे यहाँ पे, अब मॉडुलस ऑफ माइनस 3 लिख देंगे। ये प्रॉपर्टी है आपकी। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। तो इस फंक्शन को इस तरीके से तोड़ेंगे। अब अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, देखिए अगर आपको इसी की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, मिनिमम वैल्यू, तो इस फंक्शन को आप कैसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4, यहाँ माइनस आएगा। ओके, इस बात इसकी हो रही है, और माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस 3। ओके, ये फंक्शन 2 पार्टों में डिवाइड होगा। एक में यहाँ प्लस आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, प्लस आएगा तब, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। और मिनिमम वैल्यू आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, इस तरीके से आप लिखेंगे आप क्वेश्चन को, है ना। चलिए तो यहाँ देखिए जेड प्लस 4 की वैल्यू कितनी है, लेस एंड इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जेड प्लस 4 की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे। अब किसी का मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता, जैसे कि देखिए मॉडुलस ऑफ माइनस का ये है तो भी ये आएगा, मॉडुलस ऑफ प्लस का ये है तो भी आपका यही आना है। ओके, मॉडुलस वैल्यू कभी निगेटिव नहीं देता है। तो ये आपका 3 हो गया और इसकी वैल्यू भी 3 हो गई, है ना। तो कितना आया, 6 आ गया। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम वैल्यू पे आ जाइए, जेड प्लस 4 कितना है, लेस एंड इक्वल टू 3 है तो 3 लिख देंगे, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए कुछ खाली 2 कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई आपकी, मिनिमम वैल्यू, मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए आपके। तो हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए किसकी, जेड प्लस 1 की। देखिए जेड प्लस 1 इसकी तो इक्वल तो है ना, तो कितनी आई मैक्सिमम वैल्यू, 6 आई। ओके, ये देखिए इसकी इक्वल है, बात वही है आपकी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, देखिए हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है।
तो इस तरीके से देखिए हम क्वेश्चन को करेंगे कि कम टाइम में क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे हम कम टाइम में करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जाओगे तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी हमें यहाँ पे जेड माइनस ए होगा। अच्छा, जेड माइनस ए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक बार मॉडुलस ऑफ जेड प्लस का, ओके, मॉडुलस ऑफ, जैसे यहाँ -3 है तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ -3 आ जाएगा। ओके, मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो जेड प्लस पर यहाँ माइनस आएगा, मिनिमम वैल्यू में माइनस आएगा, मैक्सिमम वैल्यू में प्लस आएगा। ठीक है, बाकी ये तो वैल्यू वही रहेगी कि -3 हो या +3 हो। ओके, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को कम टाइम में करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। ओके, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।